साथियों नमस्कार। आसमान को छूने की जिद है मेरी, लेकिन पाँव धरती पर ही रखूंगा। चाहता हूं सितारे आसमान के सारे तोड़ लेना, लेकिन बस हिम्मत सदैव अपने साथ रखना। हिम्मत सदैव अपने साथ रखना। मित्रों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, उदयपुर राजस्थान से। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हो गया है आरपीएससी की ओर से। मित्रों कल ही एक वीडियो आप सभी के लिए फ्लैश किया था और उस वीडियो में ये आशंका मैंने जाहिर की थी कि नवीनतम पाठ्यक्रम फर्स्ट ग्रेड का शीघ्र ही हमारे समक्ष होगा और ये नवीनतम पाठ्यक्रम आज हमारे समक्ष आ ही गया। यानी 25 तारीख को सुबह वीडियो में मैंने आपसे बातें शेयर की हैं और 26 मई 2022 को नवीनतम पाठ्यक्रम शाम होते होते हमारे समक्ष आ गया। मित्रों 11वीं और 12वीं की पुस्तकों के बारे में मुझे कहीं न कहीं इस तरह से अनुभूति हो रही थी कि शायद ये भी हट जाएगी, और निश्चित तौर पर वैसा ही हुआ। मित्रों वो भी हट गई। तो आज आपको नवीनतम पाठ्यक्रम से रूबरू करवा रहा हूँ। मित्रों आपको बस कुछ चंद मिनटों का समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए रामबाण साबित होगा। मित्रों क्योंकि अगर हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण सही तरह से नहीं कर पाए और हमारे दिमाग में ये नहीं बिठा पाए कि क्या हटा है और क्या जुड़ा है, मित्रों तो तैयारी हमारी प्रारंभिक स्तर पर ही कहीं न कहीं फेल हो जाती है। इसलिए कुछ समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे। मित्रों अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या आप नवीनतम पाठ्यक्रम से प्रसन्न हैं, तो हाँ, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं। ये नवीनतम पाठ्यक्रम वास्तव में बहुत बैलेंस्ड पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम की विशेषता ये है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों में और अगर देखें तो टॉपिक सिमिलर हो गए। मित्रों पहले हम कह रहे थे कि 70% मैच हो रहा है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि शायद 80% से भी ज़्यादा जो है मैच हो गया पाठ्यक्रम। इसलिए पहले जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे और अक्टूबर में परीक्षा देंगे, उन मित्रों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि उनके सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी बहुत सारी साथ साथ ही हो रही है। इसलिए ये जो पाठ्यक्रम है, जिन्होंने भी इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, व्यक्ति से मधुरम हिंदी परिवार की ओर से मैं उनको साधुवाद देता हूँ। सबके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं। मित्रों मैंने अपने नज़रिए से कहा कि इस पाठ्यक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मेरा उत्साह 10 गुना बढ़ गया होता अगर इस पाठ्यक्रम को देखकर, है ना। तब आप सोच सकते हैं, मैंने अपनी अनुभूति बता दी है, आपको किस हिसाब से इस बात को आगे की तरफ देखना है। मित्रों क्या हटा, क्या जुड़ा, क्या सरल हो गया है पाठ्यक्रम, इन सब के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। मित्रों तो आइए जुड़ जाते हैं और आप सभी बस कुछ समय निकाल लीजिएगा और अच्छे से इस पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम की समयावधि वही 3 घंटे है ना। 150 प्रश्न है, बिल्कुल 150 प्रश्न है ना, और 300 अंक जो है हमारा पूर्णांक है। लेकिन एक बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। पहले 1, 2, 3 और 4 खंड हुआ करते थे, अब भी 1, 2, 3, 4 खंड हैं। लेकिन पहले क्या था मित्रों, प्रश्नों की संख्या और अंक भार निर्धारित था। जैसे पहले खंड के अंक भार जो है वो कितने थे, 110 अंक और 55 प्रश्न आ रहे थे। दूसरे खंड में भी 55 प्रश्न आ रहे थे और 110 अंक का अंक भार था। और तीसरा खंड जो था मित्रों, उसमें 10 प्रश्न और 20 अंकों का अंक भार था। और चौथा जो खंड था जो पेडागोजी से संबंधित है ना, वो अभी भी है। 30 प्रश्न आते थे और 60 अंकों का अंक भार था। लेकिन अब इस नवीन पाठ्यक्रम में अंक भार और जो प्रश्न आ रहे थे उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब आप सोचिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा अंकों का समान बंटवारा नहीं किया गया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम के अनुसार हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से बेहतर हो सकता है। मित्रों मैं आपके सामने थोड़ा सा इस पाठ्यक्रम को पढ़ भी लूँगा। देखिए सबसे पहले मित्रों हम खंड 1 की बात करते हैं जो उच्च माध्यमिक स्तर का है। इस खंड की हम बात करते हैं मित्रों। तो इसको 2 भागों में बांट दिया है, अ और ब में। ध्यान देना, पहले मित्रों यहाँ अ, ब, स, द करके 4, 5, 6 भाग थे, लेकिन अब यहाँ केवल 2 भाग हैं। बहुत साफ सुथरे भाग बना दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को काट छांट दिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर देखिएगा व्याकरण का पोर्शन जो पहले था लगभग वही पोर्शन है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पहले भी था अभी भी है। नया पार्ट यहाँ पर जोड़ दिया मित्रों, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण जोड़ दिया गया है। अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना,
और मुहावरे और लोकोक्ति नया पार्ट जुड़ गया है। अभी मैं नए पार्ट के बारे में तो आगे आपसे बात कर ही रहा हूँ। अपठित गद्यांश और पद्यांश पहले भी थे, अभी भी रखे हुए हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, बहुत अच्छा पार्ट पहले भी था, अभी भी है। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन, विषयक परिभाषा, तत्व आदि, ये पहले भी था, अभी भी है। लेकिन मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब भाग आप देख रहे हैं मित्रों, ब भाग पहले हमारे स्नातक स्तर वाले खंड में था। ब भाग जो था वो पहले स्नातक स्तर वाले खंड में था, ठीक है। अब आप देखिए इस स्नातक स्तर वाले खंड में से इस भाग को हटा दिया गया। जो काव्य शास्त्र वाला भाग था वो खंड 2 से हटा के खंड 1 में सम्मिलित कर दिया गया मित्रों, और सम्मिलित करने के साथ साथ इसको थोड़ा सरल बना दिया गया है। शब्द शक्ति पहले भी थी, अभी भी थी। पहले अलंकार जो है मित्रों आप देखिएगा 20 अलंकार हुआ करते थे, है ना। उसमें से अभी देखिएगा अलंकार जो है हमारे सामने वो बहुत कम कर दिए गए हैं, है ना। केवल हमारे सामने अब यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण अलंकार पढ़ना है अपने को। छंद मित्रों पहले संख्या ज्यादा थी, अभी मैं आगे विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं आपको, लेकिन अब दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका ही पढ़ना है। काव्य गुण पहले भी थे, अभी भी हैं। काव्य रस पहले भी था, अभी भी है मित्रों, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से क्या हटाया है वो आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए मित्रों खंड जो 2 है स्नातक स्तरीय मित्रों हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा सा व्यवस्थित करके, यानी सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास है, यूं का यूं मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। चारों हमारे कालखंड है, सभी प्रकार की विधाएं हैं, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल में इस PDF को पूरा का पूरा शेयर कर दिया गया है, ठीक है मित्रों, आधुनिक काल के बारे में। अब बात करते हैं अपन खंड 3 की मित्रों, वो महत्वपूर्ण है खंड 3 जो स्नातकोत्तर पार्ट है। पहले भी खंड 3 स्नातकोत्तर पार्ट था, अभी भी खंड 3 स्नातकोत्तर पार्ट है। इस पार्ट में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, यानी हमारे आप सोचिए जो खंड 1 है उसमें से 11th और 12th की पुस्तकें बिल्कुल हटा दी गई है मित्रों, और 11th और 12th की पुस्तकों की जगह काव्य शास्त्र को स्थापित कर दिया गया है। 11th और 12th की पुस्तकें मित्रों आप समझ जाएं कितनी पुस्तकें हो गई, है ना। 2 अनिवार्य की, 2 साहित्य की, है ना। तो 4 और 4 8 पुस्तकें मित्रों एक झटके में जो है बिल्कुल साइड में हो गई है। तो आप सोचिए हमारा जो भार था एक प्रकार से, है ना, वो कम हुआ है। हम प्रतियोगी है उस दृष्टिकोण से सोचेंगे, ठीक है, इसलिए ये भाग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ है। स्नातकोत्तर वाले भाग में मित्रों काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण पहले भी था, अभी भी है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व पहले भी था, लेकिन एक नया मनोविश्लेषणवाद जुड़ गया है। और ये जो पार्ट है मित्रों रचनाएं, निबंध, कहानियां और हिंदी भाषा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मित्रों नया जुड़ा है और बहुत अच्छा पार्ट है ना, बहुत अच्छा पार्ट है। इसमें निबंध भी है, 2 निबंध हैं, कविता क्या है और शिरीष के फूल 2 निबंध जोड़ दिए गए। कहानियां मित्रों 3 कहानियां जोड़ी है, कफन, पुरस्कार और यही सच है, ये 3 कहानियां इसमें जोड़ दी गई है। हिंदी भाषा के उद्भव, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, ये इसमें जोड़ दिया गया है मित्रों। साथ ही कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस का बालकांड मित्रों पहले सेकंड ग्रेड में भी है, यहाँ पर भी है। देखिए एक जगह पढ़ेंगे दोनों जगह काम आएगा। बिहारी रत्नाकर के प्रारंभिक 25 दोहे हैं। साकेत का 9वां सर्ग इसमें जोड़ दिया गया मित्रों। और भाग 4 शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी, शिक्षण अधिगम में उपयोग, ये सारे पहले थे वैसे के वैसे ही है मित्रों। अब मैं सीधी सीधी बात करने वाला हूँ प्रश्नों की संख्या और वो सब चीज़ें मित्रों। आप जानते हैं कि 150 प्रश्न है, 300 अंक हैं और 3 घंटे का हमें समय मिलेगा। और यहाँ पर मैं अब आपको स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ, बस समय थोड़ा सा आप निकाल कर रखिएगा और इस बात को पूरा अच्छे से समझ जाइएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है मित्रों। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले कुल प्रश्नों की बात करते हैं तो 150 प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। कुल पूर्णांक की बात करेंगे मित्रों तो 300 प्रश्नों का पूर्णांक है। नेगेटिव मार्किंग है मित्रों 1/3 जो भी है, ठीक है ना, यानी 2 नंबर का 1/3 यानी 0.66 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्क्स के रूप में कटेंगे अगर हम प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं। अब देखिए मित्रों खंड 1 बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा। उच्च माध्यमिक स्तर 10+2 स्तर का मामला रहेगा और इसके 2 पार्ट बनाए गए, एक अ पार्ट बनाया है और एक क्या बनाया है मित्रों, ब पार्ट बनाया है। अब आप देखिए मित्रों यहाँ पर सबसे पहले हम अ पार्ट की बात करते हैं कि क्या हटा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिमाग को ये आप अच्छे से संकेत दे दीजिएगा, बेटा बहुत सारी चीजें हट गई है, अब नाटक करने का समय नहीं, पढ़ने का समय
है ना। हाँ, हमारे मन की सारी बातें हो गई। परीक्षा कब होगी, डेट आ गई है हमारे सामने। सिलेबस नया कब आएगा, वो भी आज आ गया है। सिलेबस अच्छा बन गया, बिल्कुल अच्छा बन गया है। तो फिर अब तो केवल पढ़ने का काम करना है बेटा, अब कुछ भी नाटक नहीं चलेगा। इस वैकेंसी में सफल होना है हर हाल में, और अगर नहीं हुए ना तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, ये मान के चलना आप। तो आप देखिए क्या हटा है, एक तो अनौपचारिक पत्र हट गया, अच्छा हुआ ना, हट गया। तो अनुस्मारक हट गया है, बहुत बढ़िया हुआ। टिप्पण हट गया, ये आप टिप्पण है ना, टिप्पण पढ़ते हैं ना तो आपके टिप्पण लेके जाना पड़ता, ध्यान रखना, ये टिप्पण अलग ही तरह की चीज थी, हट गया, अच्छा हुआ। ठीक है, फिर देखिएगा कार्यसूची हट गई है, ये भी अच्छा ही हुआ, कार्यसूची हट गई तो ठीक है। फिर देखिएगा कार्यवृत्त हट गया, ये भी हट गया। ये सारे नाम आप देखिएगा, जनसंचार और हमारी जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक में ये सारी चीजें थी, लेकिन हट गई। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। स्वव्रत बायोडेटा लेखन वो हट गया, आवेदन पत्र लेखन हट गया, ये भी हट गया। शब्दकोश और साहित्य कोश हट गया, है ना। और उसके बाद देखिए कक्षा 11 व 12 की पाठ्य पुस्तकें हट गई, खुश हो जाओ, हट गई, है ना। 8 किताबें हट गई है। अब क्या जी लोगे क्या? अब तो केवल पढ़ने का काम कर लो ना, बस अच्छे से 24 घंटे में से 18 घंटे निकालो ना, दम लगा के पढ़ाई करो। 135 दिन है, उस वीडियो में मैंने आपको घंटों तक निकाल के बता दिए। इसलिए अब तो मित्रों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय आ गया है। इस खंड में जुड़ा क्या है, शब्द शुद्धि जुड़ना ही चाहिए था, है ना। मेरे मन की जो पीड़ा थी वो बिल्कुल यहाँ ठीक समाधान हो गया। शब्द शुद्धि के बिना मित्रों क्या पढ़ाई करें हिंदी में अपन, आप सोचिए। और व्याख्याता बना रहे, शब्द शुद्धि का कोई पोर्शन ही नहीं है, लेकिन आप सोचिए डाल दिया ना, अच्छा किया। वाक्य शुद्धि मित्रों ये भी अच्छा हुआ, वाक्य शुद्धि। निविदा नया जोड़ा है मित्रों, ध्यान रखना, निविदा टेंडर, ठीक है। ज्ञापन नया जोड़ा है, अधिसूचना नया जोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मुहावरे और लोकोक्ति नए जुड़ गए, ये भी अच्छा हुआ है। और वहां वार्ता नया जुड़ा है, और रिपोर्टाज, लेखन और परिभाषा ये नया जुड़ा है। यानी खंड 1 में अ पार्ट में ये नए जुड़ने वाले टॉपिक आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और फिर देखिएगा आगे बढ़ते हैं ब पार्ट। ब पार्ट में क्या हटा, ध्यान देना। अब ब पार्ट सबसे पहले, ये जो ब पार्ट है मित्रों, ये ब पार्ट पहले किस में था, स्नातक स्तरीय खंड में था, भाग 2 में था, ठीक है। अब इसको भाग 1 में ले आए हैं, वहां से हटा के यहाँ लिया है, और यहाँ लाकर भी कम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लाकर इसको कम किया है। अब क्या कम किया, देखिए, छंद पहले 17 थे, है ना, यानी 25 मई 2022 तक जो सिलेबस चल रहा था उसमें छंद कितने थे, 17 थे। अब मित्रों केवल कितने रह गए, 6। अब कहाँ 17 और कहाँ 6, अब क्या करो यार, इतना अच्छा हो गया। अब तो मुस्कुराओ कम से कम, अब तो अपने आप को कोसो मत यार, ठीक है। अब देखिए पहले अलंकार कितने थे, 20, अब कितने रह गए, 9। अब आप देख लो, है ना, ये 20 और 17 को जोड़ो तो 37 आइटम होते हैं, और यहाँ देखिए 37 की जगह केवल 15 रह गए। अब इनको तो हम अच्छे से घोंट डालेंगे यार, आने वाला प्रश्न कहाँ जाएगा, सब प्रश्न ठीक करेंगे। अब कौन से अलंकार हटे, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, देख लेना कौन से अलंकार हटे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, देख लेना। अतिशयोक्ति हट गया, व्यतिरेक की आड़े टेढ़े सारे हट गए, है ना, प्रतीप ये भी हट गया। फिर देखिए विरोधाभास हट गया, असंगति हट गया, विभावना हट गया, अन्योक्ति हट गया, वक्रोक्ति हट गया, मानवीकरण हट गया, अर्थांतरन्यास हट गया, ब्याज स्तुति हट गया। खुश हो जाओ, है ना, खुश होना ही पड़ेगा, अच्छा हुआ है। अब आप देखिए कौन से पूर्ववत हैं, यानी पहले भी थे और अभी भी हैं, है ना। तो आप सोचिए 20 में से केवल 9 हैं, यानी 11 हट गए हैं, ठीक है, 11 हट गए, ठीक है। और ये कितने हैं, 9 हैं हमारे पास जो पूर्ववत है। यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, दृष्टांत है, अलंकार है, उदाहरण है, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छे जो हैं हमारे सामने अलंकार, यानी अलंकार है सब अच्छे हैं मित्रों, लेकिन आपके दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, इसलिए आपका भार कम हुआ है निश्चित तौर पर। कौन से छंद हटे हैं मित्रों, देखिए 17 छंद थे तो 11 छंद हट गए। सोरठा हट गया, है ना, कवित्व हट गया, सवैया हट गया, छप्पे हट गया, कुंडलिया हट गया, ठीक है। ये छप्पे देखिए कितने सारे, है ना, और सवैया कितने सारे सवैया थे, जब पढ़ाए तो कितने ही सारे सवैया थे। मंदाक्रांता हट गया, वंशस्थ हट गया, वसंत तिलका हट गया, मालिनी हट गया, द्रुत विलंबित हट गया, और बर्वे हट गया। देखिए और कौन से पूर्ववत है, ये देखिए दोहा पूर्ववत है, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरिगीतिका, है ना। गीतिका के आगे 2 और मात्रा लग जाती तो हरिगीतिका बन जाती, दोनों में कुछ याद ही नहीं करना। रोला और उल्लाला तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं मित्रों, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखें दोहा चौपाई हो गया, तो ये जो है पूर्ववत है मित्रों। यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, और क्या हटा, सबसे बड़ी बात क्या हटा, अरे बिंब हटा, अरे प्रतीक हटा, मिथक हटा, फैंटेसी हटा, देख लीजिए
बिंब, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी मैं पढ़ाने ही वाला था। कल की क्लास में मैंने कहा अब मैं तैयारी करके आगे अपने ये पढ़ाना है बच्चों को, बिंब, मिथक और फैंटेसी, और मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ और इधर हट गया। तो आप सोच सकते हैं सोने पे सुहागा हो गया बच्चों के लिए। अरे मुझे तो सब पढ़ाना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचिए आपके दृष्टिकोण से कह रहा हूं, आनंद ही आनंद है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हाथी घोड़ा पाल की है, ध्यान रखना। फिर देखिए खंड 2 की बात कर रहे हैं। खंड 2 की बात जो स्नातक स्तरीय खंड है मित्रों, स्नातक स्तरीय खंड में देखिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है। संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, चारों कालखंड है, सभी प्रकार की विधाएं हैं, कोई बदलाव नहीं है इसमें, कुछ कुछ प्लस ही हुआ, लेकिन एक ही बात में आप समझ जाए संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस खंड में काव्य शास्त्र वाले भाग को हटाकर खंड 1 में जोड़ दिया गया। ये सूचना है केवल, आपको पहले ही समझा दिया है। अब आप देखिए मित्रों खंड 3 है, खास बात खंड 3 है, स्नातकोत्तर वाला जो पार्ट है, क्या हटा? कुछ भी नहीं हटा। खंड 3 एक ऐसा खंड है जिसमें कुछ भी नहीं हटा है, जुड़ा है ना। अब क्या जुड़ा है देखिएगा, क्या जुड़ा है इस भाग में? बहुत जुड़ा है, बहुत जुड़ा है। अरे क्या बहुत जुड़ा है देख लेते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत जुड़ा है, पहले ध्वनि सिद्धांत ही था, अब वक्रोक्ति सिद्धांत और जुड़ गया है। अरस्तु का और लॉन्जाइनस का हमारे पास है ना, वो जो सिद्धांत था अनुकरण का सिद्धांत, और लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व पहले था, अब फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और जुड़ गया है। कोई बात नहीं, खास बात है रचनाएं जुड़ी है मित्रों। कबीर ग्रंथावली में साखी जो पार्ट है, गुरुदेव को अंग और उसके प्रारंभिक 5 पद हमें पढ़ने हैं, संपादक है श्याम सुंदर दास, है ना। तो कबीर ग्रंथावली जुड़ा है, ठीक है, और इसका भी कुछ ही अंश जुड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। रामचरितमानस जुड़ा है, इसका केवल बालकांड जुड़ा है। अरे ये तो सेकंड ग्रेड में भी पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ना है, तो फिर अच्छे से ही पढ़ेंगे बालकांड। फिर बिहारी रत्नाकर जुड़ा है मित्रों, बिहारी रत्नाकर संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रारंभिक 25 दोहे जुड़े हैं बिहारी के, बहुत मजे आएंगे, गागर में सागर भरने वाले दोहे हैं, है ना। समझाते हुए भी आनंद आता है ना। तो आप देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना आनंद होने वाला है। चौथा है साकेत जुड़ा है मित्रों, मैथिली शरण गुप्त का 9वां सर्ग हमको पढ़ना है, बाकी सर्गों से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। फिर निबंध जुड़े हैं, 2 निबंध जुड़े हैं, कविता क्या है और एक निबंध है शिरीष के फूल। कविता क्या है? चिंतामणि पहला भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, और शिरीष के फूल कल्पलता से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। कहानियां जुड़ी है मित्रों, कहानियां 3 कफन, बहुत प्रसिद्ध कहानी मुंशी प्रेमचंद की, है ना। हाँ, आदर्शवाद पर यथार्थवाद पर ये कफन कहानी जो है झकझोर देने वाली है, हालांकि आपने पढ़ रखी होगी। पुरस्कार कहानी है मित्रों जयशंकर प्रसाद की, और यही सच है मनु भंडारी की कहानी है। देखिए कितना बैलेंस किया है पाठ्यक्रम को। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि ये जुड़ा है। अच्छा है, सेकंड ग्रेड में भी है, यहां पर भी है। तो अब आप सोचिए कितना अच्छा पाठ्यक्रम हो गया मित्रों। मैं भरोसा कर रहा हूं आपके ऊपर कि इस पाठ्यक्रम के साथ इस बार आप अपनी नैया को जरूर पार लगाएंगे, और मधुरम हिंदी और मैं तो आपके सहयोग के लिए सदैव खड़े। मित्रों मैं तो हिंदी का ही विद्यार्थी हूँ, दूसरे विषय की बात ही नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि मुझे जो आता है वही बात करूंगा, पक्की बात है, मुझे और किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मेरे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए नवीनतम रूप से ये चैनल बहुत पुराना नहीं है मित्रों, यहाँ पर कोई पुराने आइटम रिकॉर्ड किए हुए नहीं है, यहाँ सब चीज आपको बिल्कुल अपडेट और नवीनतम मिलेगी मित्रों। और छोटा हूँ, है ना, बहुत एडजस्टेबल हूँ, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आज ही, है ना, ये इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि अब आप अगर चूक जाएंगे और अब अगर आप किसी का इंतजार करेंगे मित्रों तो बहुत देर हो जाएगी। आज ही डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर पर जाओ, मधुरम हिंदी टाइप करो, ये हो गया डाउनलोड, है ना। और एज ए पेरेंट्स डाउनलोड नहीं करना है, एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है। ध्यान रखना, पेरेंट्स वाली वो जो ऑप्शन है उसको हिलाना ही नहीं, ऑन नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ताकि वो फिर वो कोर्स उनको दिखते ही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान में एक बात को ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे कम सहयोग राशि में मधुरम हिंदी की छात्र हितार्थ पूर्ण गुणवत्ता युक्त पहल है मित्रों, है ना। ये केवल आपकी जानकारी के लिए, लो नहीं लो आपके ऊपर निर्भर करता है मित्रों। यार आपको जो करना है जीवन में करना ही है, और मार्गदर्शन कितना 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 नॉमिनल रेट्स में ये मार्गदर्शन मिल रहा है मित्रों। राजस्थान टॉपर से मार्गदर्शन ले रहे हो यार, और क्या चाहिए आपको यार, है ना। घर बैठे से आपको मार्गदर्शन लेना है, और तो मैं क्या करूं आपके लिए, देख लीजिएगा। व्याख्याता हिंदी का जो कोर्स है मित्रों, पूरे राजस्थान में आप चेक कर लीजिएगा, 3,999 रुपये में आपके लिए पूरा, जिसमें पेडागोजी वाला पार्ट नहीं है, मुझे नहीं आता, मैं नहीं पढ़ाता, सीधी सट बात है ना मित्रों। तो आप देख सकते हैं
कि वो जो 30 प्रश्न यानी 120 प्रश्नों का लगभग पूरा मटेरियल आपको मिलेगा अपडेटेड, है ना। बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस अब डलेंगे, झूठी बात नहीं है, बिल्कुल समय के साथ चलने वाले लोग जुड़े, अच्छा लगेगा। फिर सेकंड ग्रेड हिंदी का कोर्स है मित्रों, मात्र 2,999 रुपये में आपका हो सकता है, और आपका करना ही है आपको, है ना। ये लाखों रुपए कमाने का हुनर हमें सीखना है, सेलेक्ट होना है। फिर इस सहयोग राशि को तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। ये तो मित्रों केवल किताबों के पैसे हैं, मात्र किताबों के पैसे, जिसमें आप देखिए 250-300 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, है ना। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करने वाले हमारे खूब सारे मित्र हैं। अगर इन दोनों को, इस नॉमिनल रेट्स को भी आप जोड़ोगे तो 7,000 रुपए के आसपास ये नॉमिनल रेट्स है मित्रों। लेकिन कॉम्बो कोर्स मधुरम हिंदी का केवल और केवल 4,999 रुपए, यानी यहां पर भी और 2,000 रुपए का आपको फायदा हो रहा है मित्रों। 2,000 का फायदा अलग अलग आप खरीदो इस नॉमिनल रेट्स में तब भी 7,000 के आसपास हो रहा है, और यहाँ पर आप खरीदोगे तो मात्र 4,999 रुपये में। तो मेरा आग्रह, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो ना, तो बस खरीद डालो ना इसको, ताकि झंझट खत्म। दिसंबर तक जो भी परीक्षा देनी है आपको, जनवरी तक देते रहो ना। आपको एक कोर्स से आप देखो ना, संस्कृत शिक्षा विभाग की दोनों वैकेंसियां सज जाएगी, और ये अपने सेकेंडरी एजुकेशन विभाग की जो दोनों वैकेंसियां सज जाएगी आपके, ठीक है मित्रों। साथ में आपको PDF बिल्कुल फ्री मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके हम लेंगे, ये भी फ्री है। पुराने पेपर्स, हालांकि बहुत ज़्यादा इनका रोल नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी पुराने पेपर्स हम आपको हल करवाएंगे, मॉडल पेपर्स भी आपको फ्री हल करवाएंगे। वैधता इन सब कोर्सेज की परीक्षा तक रहेगी, परीक्षा जब तक नहीं होगी तब तक ये सारे वैलिड रहेंगे मित्रों। और क्लासेस लाइव भी हो सकती है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करो मित्रों। यार फर्स्ट ग्रेड बनने का तो मौसम आ गया है सच में, है ना। हमारे समय में भी इतना सरल कार्यक्रम नहीं था मित्रों, हमने तो प्री किया है, ठीक है मित्रों, रिटर्न, फिर इंटरव्यू दिया है, और उसके बाद सिलेक्शन लिया है। अब आपको तो खाली इस टॉपिक, ये जो सारे सिलेबस है ना, टॉपिक्स है, इनके साथ लड़ाई लड़नी, अच्छे से तैयारी करनी और चुपचाप गोले भरने मित्रों। और ये फटाक से लेक्चरर बन के स्कूल में, और लेक्चरर की तनख्वाह कितनी, जरा इंक्वायरी कर लेना, है ना। अगर शिक्षा विभाग की सबसे सम्मानित अगर कोई नौकरी है ना मित्रों, सबसे सम्मानित और मस्त वाली नौकरी है तो व्याख्याता की है। इसलिए अगर आपने थर्ड ग्रेड बनकर चुपचाप बैठे हुए हो, अगर आप सेकंड ग्रेड बनकर चुपचाप बैठे हुए हो, तो आपसे ज्यादा आलसी संसार में कोई और नहीं है। अवसर आया हुआ है, गर्मी की छुट्टियां आपके पास है मित्रों, यार कूद जाओ ना तैयारी के इस समर में। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मधुरम हिंदी से निरंतर जुड़ते रहें। आप YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मधुरम हिंदी ऐप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बस आप खोजेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बेस्ट ऑफ लक है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस मौसम आ गया पढ़ाई का, अब न गर्मी देखेंगे न बारिश देखेंगे, बस इस बार तो हम आर पार की लड़ाई लड़कर ही रहेंगे, और अपने अंदर का जो सामर्थ्य है उसको जगाकर इस संसार को दिखाएंगे कि हम भी सफल हो सकते हैं। दुनिया वालों, बस सबके मुंह बंद हो जाएंगे, एक सफलता की दरकार है, तैयार हो जाओ, आपकी जय जयकार है। जय हिंद।